अगर हम अपने मन को ध्यान से देखें तो शायद एक बात बहुत जल्दी समझ में आएगी कि लगभग हर चीज को हम तुलना के जरिए देखते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हमें किसी से बेहतर होना है, बेहतर विद्यार्थी, बेहतर कर्मचारी, बेहतर इंसान। और धीरे धीरे तुलना सिर्फ एक सामाजिक प्रक्रिया नहीं रहती, वो मन की आदत बन जाती है। हम सड़क पर चलते हैं और तुलना चल रही है, हम किसी से बात करते हैं और तुलना चल रही है, हम अपने ही अतीत से तुलना कर रहे होते हैं। हमारा मन लगातार माप रहा है। सवाल यह है कि क्या बिना तुलना के जीना संभव है? और अगर संभव है तो क्या तब जीवन ठहर जाएगा? क्या तुलना ही प्रगति का आधार है? हम मानते हैं कि अगर तुलना खत्म हो जाए तो हम आलसी हो जाएंगे, लेकिन जरा देखें तुलना ने अब तक हमें क्या दिया है। उसने हमें तेज बनाया लेकिन शांत नहीं बनाया। उसने हमें महत्वाकांक्षी बनाया लेकिन संतुष्ट नहीं बनाया। हम ऊपर उठे लेकिन भीतर खाली ही रहे। तुलना का स्वभाव ही ऐसा है कि उसका अंत नहीं है। हमेशा कोई ना कोई हमसे आगे होगा। अगर हमारी खुशी इस पर टिकी है कि हम दूसरों से आगे हों तो हम हमेशा असुरक्षित रहेंगे, क्योंकि हमारी खुशी किसी और की मौजूदगी पर निर्भर है। तो सवाल महत्वाकांक्षा का विरोध करना नहीं है। सवाल यह समझना है कि महत्वाकांक्षा कहां से उठ रही है। क्या वो सृजन की खुशी से आ रही है या कमी की भावना से? अगर भीतर खालीपन है और हम उपलब्धि से उसे भरना चाहते हैं तो हम चाहे जितना पालें, कमी बनी रहेगी। उपलब्धि अस्थाई राहत देगी, अस्थाई संतोष नहीं। हम देखें कि मन तुलना क्यों करता है, क्योंकि हमने अपनी कीमत दूसरों की आंख से सीखी है। बचपन से हमें बताया गया, अच्छे बनो ताकि सराहे जाओ। धीरे धीरे हमारा मूल्यांकन बाहर टिक गया। हम खुद को सीधे नहीं देखते, हम खुद को दूसरों की प्रतिक्रिया में देखते हैं। यही मनोवैज्ञानिक निर्भरता है। क्या हम खुद को बिना तुलना के देख सकते हैं, बिना कहे कि मैं उससे बेहतर हूं या मैं उससे कम हूं? सिर्फ देखना कि हम जैसे हैं वैसे हैं। यह देखना न गर्व है न अपमान, ये तथ्य है। और तथ्य में अजीब शांति होती है। जब तुलना रुकती है तब ऊर्जा मुक्त होती है। पहले ऊर्जा संघर्ष में जा रही थी, आगे निकलने में, छवि बनाए रखने में। अब वही ऊर्जा देखने में जाती है, सीखने में जाती है। हम पहली बार काम को काम के लिए करते हैं, न कि पहचान के लिए। इसमें एक अलग गुणवत्ता है। तुलना का अंत आलस्य नहीं लाता, स्पष्टता लाता है। अब हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हम दौड़ रहे हैं क्योंकि इस दौड़ में आनंद है, न कि इसलिए कि कोई पीछे छूट जाए। यही स्वतंत्रता है। समस्या ये नहीं कि समाज तुलना करता है, समाज अपना ढांचा चलाएगा। असली प्रश्न ये है, क्या हमारा मन उसे समझ सकता है और उससे मनोवैज्ञानिक रूप से मुक्त हो सकता है? हम परीक्षा दे सकते हैं, काम कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते हैं, लेकिन बिना किसी तुलना के। बाहर खेल चल रहा है, भीतर शांति है। ये दोहरी समझ परिपक्वता है। हम अक्सर सोचते हैं कि शांति का मतलब महत्वाकांक्षा छोड़ देना है, लेकिन शांति का अर्थ भागना नहीं है। शांति का अर्थ है कि महत्वाकांक्षा हमें तकलीफ नहीं दे रही, हम उसका उपयोग कर रहे हैं, वो हमारा उपयोग नहीं कर रही। जब मन तुलना से मुक्त होता है तब संबंध भी बदलते हैं। अब दोस्त प्रतिस्पर्धी नहीं रहता, साथी तुलना का साधन नहीं रहता। हम पहली बार दूसरे को देखते हैं बिना मापे, और जहां माप नहीं है वहां प्रेम की संभावना है, क्योंकि प्रेम तुलना में नहीं जी सकता। शायद जीवन का सबसे बड़ा धोखा यह है कि हमने माप को पहचान समझ लिया है। हमने सोचा कि हम जितना आगे निकलेंगे उतने अधिक बनेंगे, लेकिन हम संख्या से नहीं, समझ से बड़े होते हैं। और समझ तुलना से नहीं आती, देखने से आती है। तो सवाल फिर वही है, क्या हम अपने मन को तुलना से काम करते हुए देख सकते हैं? जब ईर्ष्या उठती है, जब गर्व उठता है, जब कमी की भावना उठती है, क्या हम उसे तुरंत कहानी में बदलने से पहले देख सकते हैं? अगर हां, तो उसी क्षण समझ जन्म ले रही है। और जहां समझ है
वहां स्वाभाविक संतुलन है। तुलना का अंत ठहराव नहीं है, तुलना का अंत स्पष्टता है, और स्पष्टता में हम पहली बार अपने रास्ते पर चलते हैं, दूसरों की छाया में नहीं,